अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार कम से कम एतिकाफ़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एतिकाफ़ बड़ी ज़बरदस्त इबादत है। एतिकाफ़ के ज़रिए बंदे को अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो जाता है और एतिकाफ़ करने वाले के लिए अल्लाह पाक ने आखिरत में बहुत बड़ा इनाम रखा है। तज़किरतुल वाइज़ीन की हदीस पाक है, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सिद्क़ व इखलास के साथ रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में 1000 साल की इबादत का सवाब दर्ज फरमाता है। सुबहान अल्लाह। और उस एतिकाफ़ करने वाले को अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि एतिकाफ़ कितनी ज़बरदस्त इबादत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि क्या औरतें भी एतिकाफ़ कर सकती हैं, और अगर औरतें एतिकाफ़ कर सकती हैं तो औरतों के लिए एतिकाफ़ करने का सही तरीक़ा क्या होगा, औरतों को एतिकाफ़ में कैसे बैठना चाहिए, एतिकाफ़ शुरू करने से पहले वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनका ख़याल रखना औरतों के लिए लाजिम और ज़रूरी है, वरना उनका एतिकाफ़ सही और दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे मसाइल बताने जा रहे हैं जो एतिकाफ़ शुरू करने वाली हमारी माँ और बहनों को एतिकाफ़ शुरू करने से पहले ज़रूर सीख लेना चाहिए। देखिए, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ हर साल फरमाया करते थे। हुज़ूर को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक वफ़ात ज़ाहिरी अता फ़रमा दी। जब हुज़ूर का विसाल हो गया, हुज़ूर के विसाल के बाद आपकी अज़वाज मुताहरात एतिकाफ़ फरमाया करती थी। लिहाजा मालूम ये हुआ कि तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने भी एतिकाफ़ की इबादत की है। इसलिए हमारी तमाम इस्लामी बहनों को ज़िंदगी में कम से कम एक बार एतिकाफ़ की इबादत ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी हमारी इस्लामी बहनें घर के अंदर पर्दा नशीन होती हैं, पर्दे में रहती हैं, और पर्दे के आलम में हमारी इस्लामी बहनों के लिए एतिकाफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और अगर एतिकाफ़ करते हुए थोड़ी बहुत कोई मुश्किल पेश आए भी तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कौन से रोज़ रोज़ आता है, 10 दिन की ही तो बात है। 10 दिन अगर आपने मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियासत कर ली, एतिकाफ़ की इबादत कर ली, तो इसके नतीजे में आपसे अल्लाह पाक भी राज़ी होगा, अल्लाह तबारक व तआला का आपको क़ुर्ब भी नसीब होगा, शब क़द्र की आपको बरकतें भी नसीब होंगी, और रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात भी नसीब होंगे। लिहाजा हर इस्लामी बहन को ज़िंदगी में कम से कम एक बार एतिकाफ़ की इबादत ज़रूर करना चाहिए। अब हम आपको वो 10 मसाइल बता रहे हैं जो एतिकाफ़ शुरू करने से पहले इन 10 मसाइल पर अमल करना, इनको सीखना हर इस्लामी बहन के लिए लाजिम व ज़रूरी है। देखिए, पहला मसला तो ये है कि मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करते हैं। औरतों के लिए बेहतर और ज़रूरी यह है कि वो घर के अंदर मस्जिद बैत में एतिकाफ़ करें। अब मस्जिद बैत किसे कहते हैं? तो मस्जिद बैत घर की उस मखसूस जगह को कहा जाता है जो नमाज वगैरह पढ़ने के लिए ख़ास कर ली जाती है। और औरतों के लिए मुस्तहब भी ये है कि वो अपने घर के अंदर एक जगह जो है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत वगैरह के लिए, इबादत और रियासत के लिए ख़ास कर लें, उसको चबूतरे की शक्ल में थोड़ा सा बुलंद कर लें, उसको पाक व साफ़ कर लें। लिहाजा उस जगह को मस्जिद बैत कहा जाता है। तीसरा मसला यह है कि शादीशुदा औरतें जो एतिकाफ़ करना चाहती हैं उनके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि एतिकाफ़ शुरू करने से पहले वो अपने शौहरों से इजाज़त तलब कर लें। शौहर अगर इजाज़त दें तभी वो एतिकाफ़ शुरू कर सकती हैं। बग़ैर शौहर की इजाज़त के शादीशुदा औरतों को एतिकाफ़ करना जायज़ नहीं है। और चौथा मसला ये है कि जो एतिकाफ़ करना चाहती हैं जो ख़वातीन, वो इस बात का ख़ास तौर पर ख़याल रखें कि वो हैज़ व निफ़ास से मुकम्मल तौर पर पाक व साफ़ हों, क्योंकि हैज़ व निफ़ास के आलम में कुरान अज़ीम की तिलावत करना या नमाज़ पढ़ना या रोज़ा रखना ये नाजायज़ व हराम है। हाँ, हैज़ व निफ़ास वाली औरतें हैज़ व निफ़ास के आलम में वो तस्बीह पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हैं, दुआ मांग सकती हैं, लेकिन कुरान अज़ीम की तिलावत करना या नमाज़ पढ़ना या रोज़ा रखना उनके लिए जायज़ नहीं है। लिहाजा इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अगर जो औरतें एतिकाफ़ शुरू करना चाहती हैं तो ख़ास तौर पर देखें कि वो हैज़ व निफ़ास से मुकम्मल तौर पर पाक व साफ़ होनी चाहिए। और पाँचवा मसला ये है कि जो औरतें एतिकाफ़ शुरू करना चाहती हैं वो इस बात का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि उनकी पीरियड
پیریڈ کی تاریخیں، حیض کی تاریخیں یعنی ماہواری کی تاریخیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نہ آتی ہوں، اعتکاف کے دوران نہ آتی ہوں۔ اگر ان کے پیریڈ کی تاریخیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کے دوران آتی ہوں تو پھر ایسی صورت میں ان کو اعتکاف شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بہن نے اعتکاف شروع کر دیا ہے، اعتکاف کی عبادت میں وہ ہے اور دوران اعتکاف اس کو پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، ماہواری شروع ہو جاتی ہے، تو اب اس عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے اعتکاف کو توڑ دے، اور اس ٹوٹے ہوئے اعتکاف کی بعد میں جب وہ پاک و صاف ہو جائے تو ایک دن کے اعتکاف کی اس پر قضا لازم ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بعد میں وہ کسی بھی دن ایک دن کا روزہ رکھے اور اس اعتکاف کی قضا کر لے، یا اگر رمضان کے دن باقی ہیں تو پھر الگ سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کا روزہ ہی کافی ہو جائے گا، تو پھر وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کر سکتی ہے، یا پھر رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان کے دن نکل چکے ہیں تو پھر بعد میں کسی بھی دن وہ ایک دن کا روزہ رکھ کر اعتکاف کی قضا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن نے اپنے گھر کے اندر کسی خاص جگہ پر اعتکاف شروع کر دیا ہے تو اعتکاف کے چلتے ہوئے اس کو وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں ہوگا بلا ضرورت شرعی، اور اگر بلا ضرورت شرعی وہ اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے گی تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جانے کے وہی مسائل ہیں، وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ جن امور کی بنا پر مرد حضرات اعتکاف کی جگہ سے نکل کر باہر جا سکتے ہیں، انہی امور کی بنا پر عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے نکل کر باہر جانا یا دوسری جگہ جانا جائز ہے، اور جن امور کی بنا پر مردوں کو جانا جائز نہیں ہے، انہی امور کی بنا پر عورتوں کو بھی اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، بلا ضرورت شرعی عورت کو اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، اگر جائے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہی ہیں کسی خاص جگہ پر، تو اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے وہ اپنے گھر کا کوئی کام کاج کر سکتی ہیں، مثلا سینہ پرونا کر سکتی ہیں، یا اعتکاف کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے وہ اپنے گھر کے دوسرے کسی شخص کو جو ہے گھر کے کام کاج کے لیے ہدایات دے سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اگر وہ اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جائے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح 10واں اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران عورت کی ساری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر، قرآن عظیم کی تلاوت پر، درود پر، ذکر و اذکار پر، تسبیحات پر، تحلیلات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت پر ہونا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا مین مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت کرنا، اور اعتکاف کا اہم مقصد ہے شب قدر کو حاصل کرنا۔ لہذا دوران اعتکاف کے دوران ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہوئے، اس کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے گزرے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ 10 مسائل ایسے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے۔ جو بھی خواتین، جو بھی عورتیں اعتکاف شروع کرنا چاہتی ہیں وہ اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ان 10 مسائل کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ اگر ان پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو پھر ان کا اعتکاف صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔